हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आई हूँ समर कैंप व्लॉग, जिसमें 3 दिनों तक का पूरा इवेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बच्चों ने मस्ती की थी और इन्जॉय किया था। पहला दिन था खेल के साथ सीखना, योगा प्राणायाम, एंड सेकंड पार्ट में था आर्ट एंड क्राफ्ट। और मैं बता दूं कि थोड़े ही देर में बच्चों ने पेपर से इतने अच्छी अच्छी क्रिएटिव आर्ट्स बनाए थे जो देखने लायक थे। कुछ शोपीस थे, कुछ डॉल्स थे, बर्ड्स थे, फ्लावर्स थे एंड व्हाट नॉट। बच्चों ने अपनी सारी क्रिएटिविटी थोड़ी ही देर में निकाल दी और इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बना करके दिखाई है कि मैं क्या ही बताऊं। अब आता है सेकेंड डे, जो है पोस्टर मेकिंग एंड गेम्स। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय करते हैं बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट को देखते हुए। और अब मैं दिखाने वाली हूँ थर्ड एंड लास्ट डे, जो था फिटनेस प्रोग्राम का। और इसमें फिटनेस के साथ साथ डांस, गाना, मस्ती, बहुत ही कुछ थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या होता है। आप भी चलें और मेरे साथ एंजॉय करें। हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। इतना ही नहीं, अभी कल्चरल प्रोग्राम्स बाकी हैं जिसमें डांस, गाना, मस्ती, स्कीट, क्या नहीं, ये सब कुछ है। चलिए एंजॉय करते हैं। पहले गर्भ में ही मार दिया जाता है। आओ आओ नाटक देखे। भारत माता की अपना हमारे भारत में जहाँ आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों के साथ अन्याय होता है। आपका भारत में जहाँ हर एक बेटा सोचता है मगर करता कुछ नहीं। स्वागत है आपका भारत में जहाँ महिलाओं को कहा जाता है बेटा कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? अरे जब तुम्हारे बारे में समाज ने सोचा तो तुम क्यों समाज के बारे में सोच रहे हो? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा। इस लड़की ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इसकी शादी के लिए भी मुझे बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे गड्ढे में धक्का देकर इससे छुटकारा पा लेता हूँ। देखो बच्चे गड्ढे में गिर गए, शुक्र है कि बच्ची बच गई। नमस्कार, मैं हूँ झारखंड न्यूज से। आज एक बच्ची गड्ढे में गिर गई, शुक्र है बच्ची बच गई। चलिए उनके पिता जानते हैं पूरी घटना। आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? हम बहुत होशियार हैं, हम टीवी पर आए हैं। मेरी बेटी भी बहुत होशियार है, वो भी टीवी पर आई है। क्या आप जानते हैं आपकी बेटियां गड्ढे में कैसे गिरी? बिटिया नाच रही थी, गड्ढे में गिर गई। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? देश की स्थिति ही ऐसी है, सरकार कुछ काम नहीं करती। सरकार को सारे गड्ढे बंद करने होंगे, नहीं तो सारे गड्ढों का हिसाब देना होगा। और सरकार तो आपको 2 लाख देने का ऐलान किया, आप उस पैसे का क्या करेंगे? गाँव जाकर खेती बाड़ी करूंगा। और बच्ची का भविष्य क्या? बेटी तो बस बोझ होती है, बोझ। पापा क्या मैं सच में बोझ हूँ? अगर बेटियाँ बोझ होती है तो माँ भी कभी बेटियों की बेटियाँ कमजोर नहीं है। वह हर काम कर सकती है, वह हर मुकाम को हासिल कर सकती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला, मैरी कॉम, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो भी किसी की बेटी थी। नारी हूँ मैं, नारी जिसे आप सभी ने बेबस और लाचार समझा। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को बदलना सिखाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज से मेरी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। धन्यवाद पापा, मैं पढ़ लिख कर आपका और अपने पूरे देश का नाम रोशन करूंगी। सोच बदलो समाज बदलेगा। बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ। जिस देश में बेटियों का सम्मान होगा वही देश महान है। नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया है, एक सच्चाई दिखाई है इस देश में, जो अभी भी कई जगह पे हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि अभी भी बेटे और बेटियों में काफी फर्क किया जाता है। हम बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, पर बेटियां किसी भी चीज में बेटों से कम नहीं है। अभी अगर आप देखें, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सेना में हो, हर जगह बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। अगर हम बेटियों को मौका दें तो वे पढ़ लिख कर न केवल अपने परिवार का
मत करना। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना रे जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, जाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है। ताए ताए सूदी की तरह लड़ता रहता हूँ प्रभु, पुस्तकों के दिन रात पढ़ने पलटता हूँ प्रभु, पर भाग्य में न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रहता हूँ और सुबह मिलता मैदान साफ है। अंधे कर्म त्याग दो, आत्मज्ञान के अभाव में सब अंधे कर्म त्याग दो, निर्मल बनो, ताप रहित बस युक्त। हमारे लिए बहुत ही दुखद की बात है कि बहुत से जानवर विलुप्त होने के कगार पर है, अधिक गर्मी बढ़ रही है और वर्षा बेमौसमी हो जा रहा है। आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से जोहार। अभी सरकार या झारखंड शिक्षा निदेशालय द्वारा 3 दिन का आप लोगों के लिए समर कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें उम्मीद है कि आप बहुत सी गतिविधियों के साथ बहुत कुछ सीखे होंगे। इसका मोटिव था लर्न विद फन। So this is all about 3 days summer camp. Thanks for watching.